क्या हाल चाल भाई लोगों। अभी रास्ते में चलते चलते एक मुद्दा ध्यान आया, मैंने कहा उस पर बात कर ली जाए। एक आजकल यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा, उसको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। अभिनव अरोड़ा 9 साल का बच्चा है जो धार्मिक स्थलों पर जाता है, कृष्ण को अपना छोटा भाई बताता है और लड़खड़ाती हुई जुबान, तोतली जुबान सी में बोलता है। तो ट्रोलर उसे ट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है। तो भैया, ट्रोल करना आपका भी अधिकार है, लेकिन वीडियो बनाना उसका भी अधिकार है। अब जैसे सब नहीं अपना कैरियर इसलिए चुनते हैं, लाखों यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो पुनीत स्टार जैसे वो टट्टी तक रगड़ रहे हैं अपने शरीर पर, कीचड़ में नहा रहे हैं, कीचड़ खा रहे हैं, कीचड़ का पानी पी रहे हैं, तो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसे ही अभिनव अरोड़ा भी है। उसके बाप ने, अब वो पढ़ाई में तो है नहीं, तो उसके बाप ने उसके करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन कर लिया कि भाई उसका कैरियर, नमस्कार जी नमस्कार, उसका कैरियर आने वाले दिनों में सही हो जाए। यहाँ तक तो कोई बुराई नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है। ऐसे ही एक जया किशोरी हैं, उनके बाप ने भी बचपन में ही उन्हें एक अच्छा कैरियर दे दिया, लाखों उनके फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, ठीक है ना। और मैं अगर सच्चाई कहूँ तो इन दोनों से अगर ज्ञान पूछ लिया जाए ना, ज्ञान शब्द लिखा कैसे जाता है, तो नहीं पता होगा ज्ञान में क्या आता है, ज्ञान शब्द कैसे लिखा जाता है। ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कमाने तक, फॉलोवर बढ़ाने तक, कुछ भी बोलने तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या पता तब कब उत्पन्न होती है? समस्या तब होती है जब यही थोड़ा बड़ा होके, यही अभिनव बिंद्रा और जैसे जया किशोरी तो बड़ी हो चुकी है जब अनाप शनाप पाखंड करेंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे और लोग उन्हें मानेंगे, ठीक है ना, और फिर उसे धर्म की कसौटी पे तोलेंगे, तो समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती हैं, समस्याएं वहाँ पैदा होती हैं। आज कोई समस्या नहीं है, पैसा कमाना कोई समस्या नहीं है। आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के, साधु का वेश धार के, माला कंठी माला पहन के, गेरवे वस्त्र पहन के कुछ भी बोलते रहो, लेकिन समस्याएं तब होती हैं जैसे जब निर्मल बाबा उग जाते हैं, बन जाते हैं, तब समस्याएं होती हैं। तो शायद ट्रोलर्स की भी यही चिंता है, जो ट्रोल कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, शायद उनकी भी यही चिंता है कि आने वाले भविष्य के ये निर्बल बाबा तो नहीं है, जैसे जया किशोरी खुद बन चुकी हैं। कई उनके कारनामे हैं, ऐसे कई उनकी बातें हैं, क्योंकि अब फॉलोवर्स हैं, लोग जुड़ जाते हैं, तो जो जुड़ जाता है एक बार, तो फिर वो बड़ा कठिन होता है उसे समझाना सही गलत, ठीक है ना। ये इन लोगों का शास्त्र सम्मत बातों से कुछ नहीं है ठीक है ना। और ये पाखंड रचाना, इसे ही पाखंड कहा गया है। ये पाखंड रचाना, ये पाखंड ही है जब आपको अता पता कुछ नहीं है, लेकिन आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मुझे बहुत कुछ पता है, इसे ही पाखंड कहा गया है। और बाद में यही पाखंडी नुकसान करते हैं धर्म का। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि भैया, इनको हंसी मजाक के तौर पे लो, इनको सीरियसली ना लो भाई। इन दोनों के बाप ने, ऐसे कई हैं और भी हैं, एक जया किशोरी है, एक और भी है, उसके भी बचपन से उसके माँ बाप ने डाल दिया, उसमें अच्छा वो करा, करियर बना दिया उनका, करोड़ों रुपए की संपत्ति है उनकी दाएं बाएं कुछ भी बकना होता है बक देती है, ठीक है। लेकिन ये सब धर्म के लिए बहुत खतरनाक है। धर्म के लिए मतलब
पाखंड यहीं से ही शुरू होता है, जिसे पाखंड कहते हैं ना, पाखंड यहीं से ही शुरू होता है। अब साधु, हर कोई साधु तो नहीं होता ना, लेकिन एक पाखंडी साधु होता है, एक जेन्युइन साधु होता है जिसे ज्ञान पता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं। इनको शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, जो शास्त्र सम्मत बात कर सके, ठीक है ना। तो मुझे तो इन लोगों से अच्छे ये लोग लगते हैं। देखो अपना बकरी ले जा रहे हैं, जितनी मेहनत होती है उतनी मेहनत